तो भाई तुम्हारा भाई वापस आ चुका है इतने टाइम बाद। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतने टाइम तक था कहाँ पे। भाई देखो सीधी बात बताऊँ तो मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है और इस चक्कर में थोड़ा टाइम का दिक्कत आ रहा है, लेकिन अब मैंने सोच लिया यार कॉलेज तो चलता रहता है, वीडियो हर दिन डालनी पड़ेगी। तो आज से मैं हर दिन वीडियो डालूंगा अगर कंटेंट हुआ। अगर कंटेंट ही नहीं हुआ तो बात अलग है, लेकिन जब तक कंटेंट है तो अब रुकेंगे नहीं अपन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आज तो हार्दिक पांड्या की ट्रेड के बारे में, क्योंकि मेरे को पता है मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन स्टिल अभी ट्रेड पूरी हुई नहीं है तो अपन स्टिल बातें कर सकते हैं इस बारे में। और बात करने वाले पूरी ट्रेड के बारे में, कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व है इस ट्रेड के अंदर, एंड हार्दिक पांड्या के चांसेस, किस टीम में जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको। और उससे पहले भाई इतने टाइम बाद आ रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो यार, अब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बाकी लोगों से शेयर करके सब्सक्राइब करा दो, और अपन बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस ट्रेड में सबसे पहला नाम जो पहले से चल रहा था और अभी भी है वो है भाई CSK की ट्रेड अपन को पता है दुबे एंड हार्दिक वाली चल रही थी, लेकिन उस ट्रेड में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आया है। देखो भाई MI क्या बोल रहा था, हमें दुबे एंड मात्रे चाहिए हार्दिक पांड्या के लिए। CSK ने क्या बोला, CSK ने बोला भाई हम दुबे तो दे देंगे लेकिन मात्रे नहीं, वो हमारा फ्यूचर है, मात्रे हमारे पास रहेगा। दुबे गया भाड़ में, भले ही वो 2 बार वर्ल्ड कप जीत रखा हो, हम फिर भी छोड़ देंगे, कोई इज्जत नहीं है दुबे की लेकिन CSK ने ऐसे बोला कि मात्रे नहीं जाने देंगे, दुबे ले लो। तो भाई इतना भाई हो गया तो MI तो अब गधा थोड़ना है भैया, जो कि अब जो हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर तुम्हें दे रहा है और वो जो उसकी डिमांड है अगर तुम वही पूरी नहीं कर रहे तो तुम्हें क्यों देगा। तो CSK ने जो उनका ऑफ़र था उसको हटाया और ख़ुद का ऑफ़र आगे करा। उन्होंने क्या बोला, हम तुमको दुबे देंगे, हम तुमको ब्रेविस देंगे और साथ में 10 करोड़ कैश देंगे। ये जो आया ना भाई, ये है असली प्लॉट ट्विस्ट और ये बेस्ट ट्रेड है भाई, बेस्ट ट्रेड। अगर जैसे मैं KKR को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मान लो मैं न्यूट्रल फ़ैन हूँ, मैं सिर्फ क्रिकेट को देखता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड को देख रहा हूँ, भाई ये ट्रेड ना बेस्ट ट्रेड है, बेस्ट। क्योंकि इस ट्रेड में दोनों पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, दोनों तरफ से परफेक्ट कंडीशंस रखी गई है और भाई एकदम परफेक्ट है यार। एक तरफ आपको हार्दिक पांड्या मिल रहा है जिससे आपकी फिनिशिंग की दिक्कत खत्म हो रही है, आपको मतलब चाहिए हार्दिक पांड्या, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। और MI का भी लॉस क्या है यार, ब्रेविस कोई बुरा खिलाड़ी नहीं है, दुबे कोई बुरा खिलाड़ी है नहीं, 10 करोड़ कैश मिल रहा है साथ में यार, तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो ऑप्शन में। तो भाई ये जो ट्रेड है ना, सही बता रहा हूँ, ब्रेड बटर ट्रेड है, ब्रेड बटर। मतलब बाकी टीमों को ना इस ट्रेड को देख के हट जाना चाहिए, इतनी ब्रेड बटर ट्रेड है ये। मतलब अगर यहाँ पे CSK एंड MI का एग्रीमेंट हो गया ना, कोई टीम सोच ही मत लेना कि कोई हार्दिक पांड्या को ले सकता है फिर, क्योंकि इससे बेस्ट ट्रेड आप दे ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये CSK ने बहुत तगड़ा दाव खेला है हार्दिक पांड्या के लिए, एंड MI ने भी अच्छा खेला बाय द वे यार, उनको भी अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं। तो दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा है और दोनों पार्टी सेटिस्फाइड है। बस अब मैं बात करूँ थोड़ा इमोशन में, तो उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाला इस ट्रेड के लिए। क्यों यार, देखो MI CSK की राइवलरी अपन को पता है ना यार। अब MI का कैप्टन CSK में कैप्टन बन जाए तो ये कैसे चलने वाला है, मेरे को वो सुन के देख के अटपटा लग रहा है। आई होप आपको भी लग रहा होगा। बस वहाँ देखे तो मैं इस ट्रेड से खुश नहीं होने वाला जेन्युइनली। एज अ KK फैन नहीं बोल रहा कि हार्दिक पांड्या CSK में नहीं जाना चाहिए, बस इसलिए कि राइवलरी इनकी यार, और राइवलरी ख़राब हो जाएगी इसलिए। तो भाई हार्दिक पांड्या मुंबई में ही नहीं, मुंबई में तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन CSK में जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। बाकी वैसे देखे ऑन पेपर्स तो ये बेस्ट ट्रेड है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, हार्दिक पांड्या नहीं जाए CSK में। अब बात करते हैं इसी साथ अपनी दूसरी टीम की। दूसरी टीम होने वाली है अपनी दिल्ली कैपिटल। अब आप सोच रहे हो कि भाई दिल्ली क्यों कर रही है, अबे दिल्ली की तो परफेक्ट टीम है भाई। तो भाई ऐसा क्या कर रही है दिल्ली कि वो क्यों चाहती है हार्दिक पांड्या को। अब आपको क्या लग रहा है मैं इसका रीज़न दूंगा, घंटा रीज़न नहीं दूंगा भाई, घंटा रीज़न नहीं देने वाला। दिल्ली बेवकूफ़ी कर रही है जैसे वो हमेशा करती है। दिल्ली में कोई रीज़न मत ढूंढा करो भाई, दिल्ली का मास्टर स्ट्रोक है, वो इस रीज़न से हार्दिक को ला रही है, इस रीज़न से इसको छोड़ रही है, कुछ नहीं। दिल्ली को दिख रहा है कि कोई प्लेयर आ रहा है तो अपन भी बस हाथ मार लेते थोड़ा बहुत, और कुछ दिमाग नहीं है दिल्ली में, क्योंकि भाई दिल्ली को हार्दिक की झक बराबर जरूरत नहीं है हार्दिक पांड्या की। मतलब पता नहीं क्यों ले रहे हैं हार्दिक पांड्या को। तो ट्रेड एक्सप्लेन करते फिर अपना ओपिनियन दूंगा उसमें। देखो दिल्ली ने हार्दिक पांड्या के लिए क्या बोला, हम आपको अक्षर पटेल देने वाले हैं और साथ में देंगे पृथ्वी शॉ। अब MI गधी तो है नहीं कि वो बोलेगी कि भाई तुम पृथ्वी शॉ जिसको तुमने बेंच पे बिठा रखा है इतने टाइम से, जो तुम्हारा एक मान लो वेस्ट प्लेयर ही, मतलब तुम उसको यूज़ करते नहीं हो, तुम क्या सोचो उसको दे देते हैं और हार्दिक पांड्या ले लेते हैं। गधे हैं क्या हम, 5 बार ट्रॉफी जीते हैं। अबे सब तुम्हारे जैसे नहीं होते भाई। तो MI ने देखा यार, देखो दिल्ली किसी काम की तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ ऑफर कर ही देते हैं। तो MI ने बोला देखो हम हार्दिक पांड्या दे देंगे, लेकिन उसके बदले हमें चाहिए अक्षर पटेल एंड समीर रिजवी। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, ट्रेड
ना के बराबर चांसेस है होने वाली है, क्योंकि पहली बात तो दिल्ली को ज़रूरत है नहीं, दिल्ली हाथ मार रहा है फालतू में, और दूसरा भाई सीएसके की ट्रेड देखो यार, और इनकी ट्रेड देखो, आसपास भी नहीं है भाई। सीएसके को वहाँ दूबे एंड ब्रेविस मिल रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है उनको किसी और चीज़ की। तो भाई मेरे को लग रहा है एमआई की तरफ से तो ये ट्रेड नहीं होने वाला। बात करते दिल्ली की, दिल्ली क्या कर रहा है यार, अबे तुमने अभी कुलदीप यादव छोड़ दिया, अब तुम अक्षर पटेल भी छोड़ दोगे, तुम अपना कैप्टन भी छोड़ दोगे। अरे तो भाई तुम चाहते क्या हो, चलो कैप्टनसी हार्दिक कर लेगा, अबे 2 मेन स्पिनर कैसे छोड़ सकते हो तुम अपनी टीम के यार। तो दिल्ली जो ये बेवकूफ़ी कर रहा है ना भाई, मैं इसको जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं करने वाला, और ये दिल्ली का एक बहुत घटिया डिसीजन है, और मेरे हिसाब से ये ट्रेड नहीं होने वाला। और अगर ऑन पेपर भी देखूँ तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड एकदम 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 घटिया ट्रेड है घटिया। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बेकार ट्रेड है, और दिल्ली फालतू में हाथ मार रहा है। लेकिन उसी के साथ जो तीसरी टीम है जो एक्चुअली में बहुत पहले से लड़ रही है भाई हार्दिक पांड्या के लिए, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। और उन्होंने भी अपनी रख दी है डिमांड कि हार्दिक पांड्या तो देखो हम लेने वाले थे, लेकिन अब देखो सुनो मेरी बात यार, हमारे पास प्लेयर देने को नहीं है यार। हम देखो हम छोटे लोग हैं, हम प्लेयर बड़े बड़े रखते हैं। देखो अंग्रेज रघुवंशी, रिंकू सिंह, हम कुछ नहीं दे सकते, हम तुम्हें मुंह बोली रकम दे सकते हैं। केकेआर ने बोला हम तुम्हें देंगे 20 करोड़ और तुम दे दो हमको हार्दिक पांड्या। तो एमआई को भाई ये डिसीजन भी अच्छा लगा, लेकिन बस वो ही बात आ रही है भाई, देखो घुमा फिरा के देखो 20 करोड़ में हार्दिक पांड्या एक टाइम पे मान लो आप दे सकते हो, क्योंकि देखो केकेआर को नीड है, एमआई को 20 करोड़ मिल जाएंगे, हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा, तो मे बी ये डील पूरी ना हो पाए, लेकिन स्टिल इतनी बुरी नहीं है। लेकिन यार वो जब मैं देखता हूँ ना कि वो एमआई एंड सीएसके वाली डील, मतलब उसके आसपास नहीं दिख रहा भाई मेरे को, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा। पहली बात तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे नेट टू नेट रिप्लेसमेंट, उसका ब्रेविस भी मिल रहा है जो उनको मिडिल ऑर्डर में चाहिए, उसमें 10 करोड़ भी मिल रहा है। तो भाई सिर्फ 20 करोड़ दे के आप हार्दिक पांड्या के लिए होगे, मेरे को नहीं लग पा रहा। ऑन पेपर ट्रेड देखूँ तो फैंटेस्टिक ट्रेड है भाई, अगर तुम्हें 20 करोड़ में हार्दिक पांड्या मिल रहा है तो भाई इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती, बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर वैसे देखूँ तो मेरे को लग नहीं रहा ये ट्रेड पॉसिबल होने वाला है, और एमआई के लिए ये एक घाटे का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि 20 करोड़ में आपको मिल जाएगा कोई प्लेयर, पर वो हार्दिक पांड्या नहीं होने वाला। एक बात याद रखना भाई, हार्दिक पांड्या ही है। तो मेरे हिसाब से एमआई के लिए घाटे का सौदा होने वाला है, लेकिन केकेआर के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा अगर ये पूरा हो गया। तो लेट्स सी ये होता ही नहीं होता। मैं एज अ केकेआर फैन तो मैं चाहता हूँ कि हार्दिक केकेआर में आए। अब बात करते हैं ओवरऑल इन तीनों में से मेरे हिसाब से मैं क्या चाहता हूँ, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं। नंबर 1 पे बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हार्दिक पांड्या केकेआर में आए। ऑब्वियस रीज़न है कि पहली बात तो मैं ये टीम फेवरेट टीम केकेआर है, और दूसरा भाई 20 करोड़ में हार्दिक पांड्या आए तो स्टील है ना, तो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट डील है। नंबर 2 पे मेरे हिसाब से क्या पॉसिबल है, सीएसके एमआई वाली डील जो मैं पहले से बोल रहा हूँ। क्यों है? क्योंकि भाई उसमें दोनों टीमों को फ़ायदा हो रहा है, दोनों टीम चैंपियन टीम है। बस मैं चाहता इसलिए नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि भाई वही एमआई का कैप्टन सीएसके का कैप्टन बनेगा, अजीब लगने वाला है। तो बस यही रीज़न है। बाकी अब मेरे को आपका ओपिनियन चाहिए इसमें कि आपकी फेवरेट टीम जो इसमें है या नहीं है पता नहीं मेरे को, क्या आप चाहते हो आपकी फेवरेट टीम में हार्दिक पांड्या है? कमेंट बॉक्स में लिख देना, और बताना आपको ये ट्रेड जो मैंने पूरा बताई ये इसमें अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी लोगों से शेयर करके सब्सक्राइब करा दो। मे बी उतनी अच्छी ना लगी वीडियो, मे बी लगी भी हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, इतने टाइम बाद आए हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को भी सेटल होने में, 1-2 दिन, लेकिन तुम्हारा भाई वापस फॉर्म में आ जाएगा। और आपको वीडियो अगर पहले जैसी लगी और नहीं भी लगी यार, फिर भी कर दो ना लाइक, ठीक है। अब मिलता है अगली वीडियो में, क्योंकि कल अपन बात करने वाले हैं अब इंडिया की टेस्ट स्क्वाड के बारे में जो श्रीलंका के खिलाफ आई है। बहुत मेजर चेंजेस भी आए हैं, बहुत मेजर रिपोर्ट भी आ चुकी है अब तो उस बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं कल भाई, तब तक के लिए गुड बाय।